It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. विशु, क्या हाल चाल भाई? Yeah, I think if there is any time to take it slow, it is हम्म. this week. मतलब and not just for us, लेकिन मतलब वर्ल्ड लीडरशिप के लिए भी कि यार थोड़ा वो हो जाओ, मतलब बहुत ही सीरियस सा हो गया यार हमारे सामने सामने। आई डोंट नो, थोड़ा सा तो एक्साइटिंग लग रहा है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 भी देख लेंगे। हाँ, so whoever predicted a world war after the two waves of COVID, congratulations, या you've won. एग्जैक्टली। Uh, it is obviously going to be an episode about the present situation between Russia and Ukraine, the escalating tensions between the two countries, the brute force that Russia is exerting on Ukraine. So it's going to be an episode about that. What is going on? What led to it? What impact does it have on us as Indians? What next? So we'll try to cover all that in the best way we do. We'll try and give you five एंड यार key इट takeaways. केम इट केम एज अ वेरी, मतलब मेरे लिए ना बहुत सरप्राइज की तरह आया ये, बिकॉज आई नो इट हैड बीन इन द मीडिया और ये बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड में। बट क्योंकि मीडिया मतलब जैन इतना टॉक्स, जैन 15 से चल रहा था ना. हाँ मतलब बट मीडिया जैन हैज़ बीन 15 सो से. टॉक्सिक, तो मैं ना मीडिया से थोड़ा दूर ही था। एंड एवरीथिंग वाज कूल इन माय लाइफ कि भाई सब चल रहा है। जो भी मेरे को रशिया यूक्रेन के बारे में पता चलता था वो पता चलता था मार्केट से, कि भाई कभी मार्केट गिर गई तो मैं उसके बारे में कुछ पढ़ता था, बोलते रशिया यूक्रेन में कुछ हो रहा है, तो मेरे को लगता था कि अच्छा ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, कि लोगों को लग रहा होगा कि भाई वो कुछ हो जाएगा, हम्म. लेकिन कुछ होगा नहीं। बट एकदम से मैं कल जा रहा था, मेरे दोस्त ने बताया कि भाई रशिया ने कर दिया वॉर। एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब यार। और हम जो ये सोचते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर्स बहुत पुरानी चीज़ है, ऐसा नहीं है। मतलब वो अभी हुए थे, मतलब पिछली जनरेशन वाले लोगों ने देखे हुए हैं वर्ल्ड वॉर्स। एंड इट्स नॉट समथिंग कि, एंड हमें लगता था कि हमारी जनरेशन में नहीं होंगे। तो हाँ, वी so with the presence of a body like UN, with the supposed awareness or supposed sensibilities that prevail these days, I हाँ, these things should be a thing of the past. But अभी पिछले साल हमने तालिबान भी देख लिया भाई. अब इस साल ये तालिबान भी तो देख देख रहे लिया। हैं. तालिबान हैज गिवन अ स्टेटमेंट कि रशिया को शुड कि रशिया शुड यू नो शुड टेक सम रिस्ट्रेंट, हो गई थोड़ा विशु, प्रैक्टिस सम तू रिस्ट्रेंट। रियलाइज नहीं कर रहा है. इट इज गुड तालिबान नाउ. इट इज नॉट द ओल्ड Yeah, तालिबान. इट इज अ it गुड it तालिबान. is good Taliban now. But यार it is kind of a realization for us, मतलब जो हम बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे कि लीग ऑफ नेशंस बना था बट इट फेल्ड, हम्म. वो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं बचा पाया। और एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग। एंड जैसे हम बोलते थे कि भाई हॉलोकास्ट हुआ था, है ना, नाजी हॉलोकास्ट हुआ था ज्यूज का। एंड वी फेल्ट कि यार कोई कुछ करता, मतलब कंट्रीज ने कुछ करा क्यों नहीं। मतलब वेरी सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन चाइना विद उइगर मुस्लिम्स। तो वो Yeah. सेम चीज़ हो रही है इन द करंट सिचुएशन, वी डोंट जस्ट रियलाइज इट। और अभी तो मतलब इतना मीडिया भी है, इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी नाउ यू आर लिविंग इट, कि कोई कुछ क्यों नहीं करता था। और पता नहीं, आई थिंक हाँ, लेट्स गेट टू इट यार कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है। Yeah. So, as always, we'll try to cover it in five key points. First one, let's try to give you some context के क्या हो रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, ये हाउ डिड वी अराइव एट दिस सिचुएशन. तूने मुझे थोड़ी देर पहले एक फन फैक्ट बताया था मस्त सा. पिछले दोनों वर्ल्ड वॉर्स में यूएसए एंड रशिया फॉट टुगेदर एज एलाइज. यप, या आई मीन जो व्हाट. जो किसी को नहीं पता होता यार, मतलब सब लोगों को लगता है कि वो ऑपोजिट ही लड़े होंगे ना, ऑब्वियसली, बिकॉज इट हैज बीन ऑब्वियसली. यूएस वर्सेस रशिया, जो भी हम जिए हैं, हमारे पेरेंट्स जिए हैं। बट हाँ, मतलब व्हेन मतलब यू रीड, रॉकी रॉकी सीरीज में भी यार यूएस वर्सेस रशिया होता था यार. यस वही देख एग्जैक्टली। के बड़े हुए हैं यार. हाँ, तो लेकिन रशिया और यूएस दोनों वही वर्ल्ड वॉर दोनों में दे वर टुगेदर एंड दे वर अलाइज। बट हाँ, आई थिंक जो हमारे दिमाग में इमेज है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, जो हम्म. शुरू हो गया कि भाई कौन सी सुपर पावर बड़ी बनेगी। एंड इन 1991 यूएसएसआर हार गया अपना, रशिया और यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गए। तो वहां पे आ जाती है अब यूक्रेन और रशिया की हम्म. हिस्ट्री, हम्म. है ना, हम्म. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सब स्प्लिट हो गया, सब इंडिपेंडेंट हो गए। एंड सरप्राइजिंगली एंड आयरॉनिकली यूक्रेन वाज अ वेरी आर्च राइवल ऑफ यूएस जब कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होते हम्म. ही एंड आई डोंट नो कैसे, नाउ इट फील्स अ वेरी स्टूपिड डिसीजन। यूक्रेन ने 1994 में रशिया को बोला कि हमारे सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप ले लो। तो एंड उनके पास एलोकेट हुए थे मोस्टली जो या न्यूक्लियर मोस्ट ऑफ देम, आर्सनल था, रशिया को नहीं न्यूक्लियर मिले थे वेपनरी थी. रशिया को ऑफ कुछ नहीं मिला यूएसएसआर। था. यूक्रेन को मिला था. तो उन्होंने थोड़े बेनेवलेंट होके कि हाँ तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम मेरा ख्याल रखोगे, ये सोच के उन्होंने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड सब कुछ अपने न्यूक्लियर हाँ, आर्सनल प्यार से रशिया को हैंड ओवर कर दिया था. या कि यू प्रोटेक्ट माय सॉवरेनिटी और यू गिव मी सिक्योरिटी, और वो दे श्योर. दिया।
हाँ एंड वो यार उसके बाद से मतलब ऑल वाज गोइंग वेल टिल 2014, ठीक है, तो देयर वाज हम्म काइंड ऑफ अ पपेट गवर्नमेंट। तो एक विक्टर यांकोविच वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इट वाज काइंड ऑफ, तो 2014 में हुआ था कि ही हैड हम्म देयर वाज सम मतलब इकोनॉमिक डाउनफॉल इन यूक्रेन, तो दे हैड टू साइन अ डील। So he had two options. Either uh, he takes a deal with the European Union, मतलब moves towards the west, जो कि यार mostly यूक्रेन पॉपुलेशन चाहती थी, एंड बट ही चोज द अनदर ऑप्शन, उसने रशिया से लोन ले लिया एंड पीपल सॉ इट एज कि यूक्रेन तुमने बेच दिया मॉस्को को, हम्म ठीक है। तो उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, उसको ओवरथ्रो कर दिया, एंड सिंस देन रशिया हैज बीन अ लिटिल अनईजी यार, मतलब तब तक तो वही चला रहा था गवर्नमेंट। जैसे अब कल को प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ जाए पाकिस्तान में, तो चाइना तो अनकंफर्टेबल होगा ना। हम्म तो हाँ मतलब तब से, तो उसके बाद क्रीमिया अनेक्स हो गया, जो उस पर भी बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था कि क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। सो क्रीमिया एज अ स्मॉल पेनिनसुला बिलो यूक्रेन, तो वहाँ पे रशिया ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया, एंड दिस वाज काइंड ऑफ इनएविटेबल। और मतलब अब हो ही रहा है यार, मतलब इट वाज इनएविटेबल, इट वाज पुट इन स्टेटमेंट कि इट इज इनएविटेबल एंड इट इज हैपनिंग। the obvious next question arises is why is it happening? या व्हाई वाज इट uh, इनएविटेबल एंड व्हाई इट इज why was हैपनिंग? it inevitable? So यूक्रेन को एकदम से अंदर से फीलिंग हुई कि मुझे नेटो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आई शुड बी अ मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो में मेंबर बनने से क्या होता है कि यू आर यू एक्ट एज एन एलाई ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ नेटो, ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो। नाउ इफ यूक्रेन बिकम्स अ मेंबर ऑफ नेटो, रशिया को उससे क्या दिक्कत हो सकती है? पहली चीज तो सबसे पहले ये कि यूएस भी इज अ पार्ट ऑफ नेटो, तो यूएस बहुत प्यार से रशिया के बाजू में आके यूक्रेन में अपनी आर्मी बेसिस बना के इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब वो बहुत बड़ा इशू है ना, वो बहुत ही बड़ा इशू हम्म है। जो अभी हम पढ़ते हैं इन हिस्ट्री के, भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इतना बड़ा इशू था, तो उसमें क्या हुआ था कि हम्म रशिया ने अपने मिसाइल्स लगा दिए थे क्यूबा में, विच इज़ वेरी क्लोज टू यूएस। तो यूएस को बहुत हम्म प्रॉब्लम हुआ था। एंड अभी वाइल रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आई गॉट टू नो दैट वाज आल्सो रिस्पॉन्स ऑफ रशिया, क्योंकि यूएस ने अपने मिलिट्री मतलब वो बेसिस बना लिए थे इटली और टर्की में, विच इज़ वेरी क्लोज टू रशिया, या रशिया। यूएसएसआर जो उस पार्ट का था। बट क्योंकि हमें हम्म हिस्ट्री हमेशा से ऐसे यूएस की तरफ से पढ़ाई गई है, यूके की तरफ से पढ़ाई गई है ना, तो इट इज नेम्ड एज अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कि भाई रशिया ने कुछ गलत किया था, है ना। कि इट इज नॉट नेम्ड एज अ टर्की मिसाइल क्राइसिस या हम्म इटली मिसाइल क्राइसिस। तो एक ये प्रॉब्लम है कि यूक्रेन में वो कभी भी आगे अपने बेसिस बना लें, एंड अदर आर्मी बेसिस फैक्ट बना इज, सकते हैं। हाँ, एंड इट इज सीन एज कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर को तुम अटैक करते हो, तो यू आर अटैकिंग द होल ऑफ नेटो। हम्म तो फिर तो एक वो दो वन मेंबर, फॉर ऑल फॉर वन वाली चीज आ जाती है, तो वो लिटरली एक वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकते हो तुम। हाँ, और एंड तो फिर वो करने से पहले ही पुतिन इज लाइक कि भाई खत्म कर ठीक दो, है, हाँ। कि रहने दो। एंड पता नहीं यार, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यार, मतलब जितना हमारा कश्मीर हम्म वाला सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, आई करेक्ट थिंक उतना करेक्ट, ही या दैट्स अ गुड उससे, एनालॉजी, दैट्स अ वेरी गुड हाँ, एनालॉजी। उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आई डोंट नो। So yeah, so that's the core reason why Russia has forcefully entered Ukraine. उनको basically चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने, सिंपल एज दैट। सो हाँ, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। तो यार हम लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं, वी आर सीइंग एब्सोल्युटली हॉरिफिक सीन्स, मतलब सिटीज़ में ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल्स ड्रॉप हो रही हैं। सो फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है। सो इट इज़ ऑब्वियसली डायनामिक एंड इवॉल्विंग सिचुएशन। We are recording this on a Friday night. If you're watching this on a Sunday, there might have been further developments. But या as होपफुली of now, पीसफुल। yeah, fingers crossed. But from the latest I heard, the Russian forces have captured the Chernobyl area, Chernobyl, which is infamous for a number of other reasons. So Chernobyl capture कर लिया है उन लोगों ने, they have control of Chernobyl, and it is next to Belarus as well, which is their ally. They're one of the biggest allies. So a very convenient geographical position as well. So they have captured parts of Ukraine already. They have entered Kiev, and yeah, it's a weird scenario, man. हाँ, एंड यू नो व्हाट, we have been living in such kind of a scenario, but we had normalized it. Why? Because America Hmm. was doing it till now. Like when America goes into a country without the permission of the country, it's called liberation. But if some other Hmm. country goes into the, it's called a war. And क्योंकि यार ये जो images देखे ना, I saw it right now जब आपने दिखाए, तो we have been seeing similar images from Syria, right?
कितने Hmm. सालों से Hmm. Hmm. फ्रॉम अफगानिस्तान, बट उसको Hmm. हमारे माइंड में ऐसे नॉर्मलाइज हो चुका है कि हाँ यार वो मिडल ईस्ट तो ऐसे ही चल रहा है, बट नाउ Hmm. सिंस इट इज कमिंग टू यूरोप, तो फिर सबका टेंशन आ रहा है कि अच्छा अभी यूक्रेन है, सो टुमारो द वॉर कम माइट कम टू योर डोर स्टेप। तो इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन, और पता नहीं यार, एंड इट वाज काइंड ऑफ फ्राइटनिंग दैट ऐसे डायरेक्टली ऑन रिकॉर्ड द प्रेसिडेंट पुतिन ही सेड के हाँ वी आर इन्वेडिंग यूक्रेन। Hmm. मतलब And अभी if तक, you if any other country tries to mess with our operation, they will face consequences they haven't even imagined. हाँ, So एंड यार यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं मेरे दिमाग में। एक तो ये चीज़ के, एक सेइंग था पता नहीं किसका था, सिंस इट इज द इंटरनेट, तो शायद आई एम श्योर कि आइंस्टाइन का फोटो लगा के नीचे लिखा हुआ होगा कि आइंस्टाइन का ही सेइंग था कि दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई नो कि आई डोंट नो कि बाय विच वेपन्स विल द थर्ड वर्ल्ड वॉर बी फॉट बाय, बट आई नो फॉर श्योर कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर तो स्टिक्स एंड स्टोन से ही लड़ा जाएगा कि मतलब सारा दुनिया ऐसे तबाह सा हो सब जाएगा। खत्म हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर हाँ, में, हाँ. Naturally, the next point that we have to talk about is how are we impacted by this? What has been India's stance? So India's stance has been very neutral, so to speak, because India रशिया का काफ़ी सीरियस एलाई है. अभी रिसेंटली पुतिन भी यहाँ पर आया था, तो मोदी ने भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीच दी थी कि बच्चे बच्चे को पता होता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और ऑल दैट. सो हम्म, इंडिया इज़ अ great ally for Russia, has been, and it's been dependent on Russia for quite a few things, like the military arsenal that we have. Almost 70 to 80% of our military arsenal has Russian origin. We procure it from Russia. So ऐसे इंडिया ने स्टेटमेंट जो दिया है उसमें उन्होंने रशिया के एक्शंस को कंडेम नहीं किया है. उन्होंने कहा है राइट। कि वी होप दैट दे डी एस्केलेट, वी होप दैट द सिचुएशन इंप्रूव्स, बट दे नॉट सेड कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, रशिया गलत कर रहा है. सो हाँ यार, रशिया एंड के एंटी उन्होंने कुछ नहीं बोला अब तक. इंडिया हैज़ टू वॉक अ वेरी टाइट रोप यार इसमें ना, क्योंकि हम्म. अगर हम अपना हिस्ट्री देखेंगे ना तो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो यूएस हैज़ बीन वेरी प्रो पाकिस्तान, एंड रशिया एंड इंडिया हैव हैड वेरी क्लोज रिलेशंस, ठीक है, बट ऑफ लेट धीरे धीरे यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस भी बेटर हुए हैं, एंड ये सैंक्शंस जो था, पाकिस्तान और एंड रशिया के रिलेशन डिसेंट हो रहे हैं भाई. हाँ, एंड अभी ये S-400 मिसाइल्स इंडिया हैड प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया आफ्टर यूएस हैड सेड कि अगर रशिया से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट लेता है तो उन पे सैंक्शंस लगेंगे, बट इंडिया मतलब कूडोज टू द डिप्लोमैट्स, डिप्लोमेसी ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, के वो होने के बाद भी कुछ सैंक्शंस वगैरह नहीं लगे यूएस से, मतलब इंडिया ने ले भी लिए। सो इंडिया हैज़ टू वॉक अ मतलब वेरी टाइट रोप कि वो रशिया को भी नहीं बुला सकते, एंड इट्स काइंड ऑफ मतलब हमारे जो बेसिस रहा है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि यार हम्म. हम तुम्हारे साथ भी नहीं है, हम तुम्हारे साथ, लाइक चाइना हैज सेड ओपनली दैट इट सपोर्ट्स रशिया, तो हम्म. इंडिया नहीं बोल सकता अभी भाई रशिया को भी नहीं नाराज करना है, यूएस को भी नहीं नाराज करना है। आई डोंट नो, आई थिंक पता नहीं क्या डिफरेंस होता है इफ इट हैड बीन ट्रम्प इन पावर इन यूएस, क्योंकि यार आप कुछ भी कहो ट्रम्प के बारे में, बट वॉर्स डिडंट हैपन ना, मतलब उसने चीज़ें डी एस्केलेट करने की कोशिश करी थी कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी भाई फ्रेंडशिप बन जाए, बिकॉज ही हैज़ बीन अ बिजनेसमैन ऑल हिज लाइफ, हम्म. हम्म. ओके भाई चीज़ें ढंग से होती रहे। अफगानिस्तान का जो ट्रूप्स निकालने थे वो भी ट्रम्प ने ही शुरू करा था, एंड बाइडन के आते ही उसका इम्प्लीमेंटेशन एकदम से हो गया कि भाई अभी निकल जाओ। तो पता नहीं, आई आई जस्ट इमेजिन कि यार कैसा सा सिचुएशन होता वो इफ द लीडर्स वर डिफरेंट। तो एंड कहीं ना कहीं पे फिलोसफी की भी लड़ाई है यार, हमेशा से ना ये रही है कि कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई रही है, तो करेक्ट. इंडिया मतलब अभी तो कैपिटलिस्ट कंट्री है बट विद अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म, सो इंडिया इज अ नाइस मिक्स ऑफ बोथ, तो वो इस साइड भी नहीं है और उस साइड भी नहीं है। तो या इंडिया का स्टांस न्यूट्रल ही रहेगा यार, आई डोंट थिंक इट कैन सपोर्ट डिस्पाइट हैविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूक्रेन ब्यूरोक्रेट्स और द गवर्नमेंट Yeah. कि मोदी जी कैन डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज पुतिन लिसंस टू मोदी जी। तो पता नहीं, एंड आई डोंट नो मतलब ऑब्लिगेशन भी है इंडिया के पास कि नहीं, बिकॉज यूएन में जब वोट हुआ था आई थिंक ऑन कश्मीर, आई एम डोंट कोट मी ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बट इट्स कि हम्म. यूक्रेन वोटेड अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में तो यार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम्म. लेट्स सी। So what's the next step for Indians is, see, we have around 25,000 students who are there in Ukraine. These are mostly MBBS and engineering students who were studying in Ukraine. तो उनको evacuate करने का process has just started.
but they're still stuck in Ukraine, and that's the immediate first step that the government should take, and probably by the time you'll be listening to this, they would have initiated this step at least. So yeah, Yeah. that's the immediate next step for India. हाँ, and I think in any war के यार मतलब सबसे पहले civilian casualties now, Hmm. that should be the target of all the governments. But I don't know, Ukraine is bound now क्योंकि Ukraine president has said कि यार अगर किसी को भी combat experience है कुछ भी है तो we are handing out weapons to save the Hmm. country. तो पता नहीं, let's see. I hope यार, and I think कि everything will turn out to be peaceful. Peaceful मतलब जितना peaceful हो सकता है अब, क्योंकि the world can't afford any other country Hmm. getting involved in it, है ना? क्योंकि Hmm. बहुत ही छोटे-छोटे रीज़न से वर्ल्ड वॉर शुरू हुए थे यार, कि किसी एक किंग को गोली लग गई, किसी और ने मारी थी, उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गए। तो या वी कांट अफोर्ड इट, नो वन कैन अफोर्ड इट, स्पेशली द पीपल हू इन्वेस्ट इन द मार्केट कांट अफोर्ड इट। तो Yeah, so we hope by the time you're listening to this that tensions have de-escalated and people have come to their senses and the bloodshed has stopped. But yeah, hope is all we can do. So yeah, this was today's episode. If you liked the episode, drop a like and subscribe to the channel. Share your thoughts on the situations that are going on in the comment section below. And until next time, keep Yep, taking it slow.